नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 13वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहा गया है कि अशोक के सबसे बड़ा यानी कि प्रधान शिलालेख कौन सा है। तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख, जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन है। और अशोक के शिलालेखों की संख्या देखिए तो 14 है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि 261 बीसी पूर्व में हुआ था। और बात करें अशोक के शिलालेख की खोज, तो 1750 में पाडरेथी पेंटलर के द्वारा खोजा गया, लेकिन पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ये कहाँ पर स्थित है। तो यह है वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना आपको पता है कि कौन सा है, तो ये जो है एंजिल जलप्रपात है, तो जो कि वेनेजुएला में है। अगले सवाल को देखा जाए, निम्न में से कौन सा देश जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार था। तो जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार जो देश था वो था चाइना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है, तो ये नदियाँ हो जाएगी दामोदर। अगले सवाल को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, यानी कि विभिन्न विषयों में। नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त करने वाले की बात करें तो ये जो है जॉन बॉर्डिन और फ्रेडरिक संगेर भी है, लेकिन कहता है 2 विभिन्न विषयों में, यानी कि अलग अलग विषय में। तो मैडम क्यूरी ने प्राप्त की थी, जैसे 1903 में प्राप्त किया था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में किया था, और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इस प्रकार से ये 2 विभिन्न विषयों में प्राप्त की थी। अगला सवाल देखा जाए, किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत किया था। तो अस्थाई उपनिवेश की बात है तो ये करने वाले शासक जो है कॉर्नवालिस हैं। आपको पता है कि 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। अगले सवाल को देखें, बॉम्बे, मद्रास तथा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उच्च न्यायालय अधिनियम आया था 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला सवाल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ रॉय। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखा जाए तो कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी ये सत्य है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी सत्य है, और नागार्जुन सागर परियोजना ये गोदावरी नहीं होगा, ये जो है कृष्णा नदी पर है, इसलिए ये गलत है। और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, ये तो सत्य ही है। निम्न में से कितने गणराज्यों का जो है उद्भव सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचोव थे, और इसमें जो है सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बट गया था। अगले सवाल को देखा जाए, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण शीर-ए-अकबर के नाम से दारा सिकोह के द्वारा किया गया था, तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, कहता वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात जो है बराबर होते हैं 2 तिथि को। एक तो बसंत ऋतु यानी कि बसंत विषुव में होते हैं 21 मार्च को, और शरद विषुव में होते हैं 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर। अगला सवाल, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो अति सघन वनों का जो है सर्वाधिक क्षेत्र देखा जाए तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जबकि सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, प्रतिशत में मिजोरम। अगला सवाल, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है, और 19 के 1 में ही बोलने की स्वतंत्रता भी दी गई है, जबकि अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्ध के संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण, और अनुच्छेद 21 निजता या फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 22 में दोष सिद्ध के संरक्षण में दिया गया है। अगला सवाल देखा जाए, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किया। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। अगला सवाल देखें, अबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो माउंट अबू पर जो है जैन मंदिर बनाया गया है राजस्थान में, तो ये जो है संगमरमर से बनाया गया था, और बनवाने की बात की जाए तो ये था बिमल शाह। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो बाबर यानी खानवा के युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था, ये बात सत्य है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप ये भी लड़ा था। चौसा का युद्ध 1539 में, और ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, तो ये भी युद्ध जो है आपके नज़रों में देखा हुआ है। उसके बाद कहता है कि जहांगीर ने बल्ख का युद्ध लड़ा था, तो जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि ये युद्ध जो है शाहजहां के द्वारा हुआ था। तो इसलिए जो है आपका ये जो है गलत है कि ये जो है जहांगीर ने बल्ख का युद्ध लड़ा, बल्कि ये बल्ख का युद्ध शाहजहां के द्वारा लड़ा गया था 1646 ईस्वी में। अगले सवालों को देखा जाए। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या टोपे का जो है मूल नाम था। अगले सवाल को देखें। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो वार्षिक हुआ था, जिसमें फूट पड़ा था कांग्रेस और यानी कि गरम दल और नरम दल में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। तो ये जो है रास बिहारी बोस इनकी अध्यक्षता किया था। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है लाहिरी आयोग जुड़ा हुआ था किस संबंध से? तो लाहिरी आयोग जो है ये जुड़ा हुआ था तेल के संरचना मूल्य से, तेलों के संरचना मूल्य से जो है जुड़ा हुआ था लाहिरी आयोग। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आय का वितरण मापा जाता है आय का विषमता, तो ये गिनी लॉरेंज कर्व के द्वारा, गिनी गुणांक या फिर लॉरेंज वक्र के द्वारा। अगला सवाल। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा जो है एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो यह है पोटेशियम ब्रोमाइड, जो कि शांतिकारक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखा जाए। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में, और इसके बाद जो है 8 अगस्त को निर्णय हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था, और 9 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल। सुएज नहर किन दो सिरों पर, यानी कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर कौन कौन सा पत्तन है? तो सुएज नहर के 2 सिरों पर जो है 2 पत्तन है। एक तो जो है पोर्ट सईद है और दक्षिणी पर पोर्ट सुएज है। तो पोर्ट सुएज है, एक सुएज है और एक पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। तो इस प्रकार से ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें। कहता है किस देश ने सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन, यानी किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो 1859 ईस्वी में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन जो है अमेरिका में हुआ था। अगले सवाल को देखें। कहता है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो कहता है डॉन बॉस बेसिन कोयला के लिए, यह सत्य है। मेसाबी रेंज ये अमेरिका में जो है ये तांबा के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मेसाबी रेंज। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए आपका ये गलत है। और मोसुल खनिज तेल के लिए, और ट्रांसवाल सोना के लिए। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अगला सवाल। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो जो मैंग्रोव जो कि तटीय जल में उगते हैं उन्हें हेलोफाइटा के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। अगले सवाल को देखें। कहता है फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा जो है हम मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर की जो है माप करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया था। इन्हीं पर जो है महात्मा गांधी ने कहा कि यह ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अगले सवाल को देखा जाए। पानी से भरे गिलास के नीचे पेपर सीट को जो है पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। तो पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर सीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह किस घटना को बताती है? तो ये जो है जड़त्व का उदाहरण है, अर्थात ये जड़त्व को दर्शाती है। अगला सवाल। पहाड़ पर चढ़ते हुए आदमी का आगे की तरफ झुकने का कारण क्या है? तो ये
अस्थिरता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगले सवाल को देखें। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जाती है? तो ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तब उस स्थिति में। तो ये जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है और ये जो है फिर एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा ये बहुमत पास होने के लिए। अगला सवाल, भारत में खरीफ फसल की जो है बुआई किस माह में की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई की बात होगी तो ये जो है जून जुलाई में बोया जाता है और कटाई की बात करें तो अक्टूबर यानी कि नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। और बात करें रबी फसल की तो रबी फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है और नवंबर दिसंबर में यानी कि बोई जाती है। अगले प्रश्न को देखें। आंतरिक कोर यानी कि पृथ्वी की आंतरिक कोर जो बनी हुई है यानी कि भीतरी भाग किस धातु से है? तो ये जो है निकेल और फेरस होता है यानी कि निकेल और लोहा से ये बनी हुई है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। अगले सवाल को देखें। कहता है एक्स पर पावर क्यू है +4 x² + 6 x - 2 को x + 5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? अगर आप यहाँ पर x का मान 5 रख लेते हैं तो 5 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5 रखते हैं तो यानी x का मान क्या रखेंगे -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 हो जाएगा। और प्लस में अब यहाँ पर क्या होगा 25 25 चौके 100 हो गया। फिर यहाँ पर x का रखे हैं तो माइनस हो जाएगा 6 पंचे 30x, अब माइनस हो जाएगा 2। अब यहाँ x प्लस यानी कि 5 है तो x प्लस माइनस ये कट जाएगा यानी -5 है और +5 तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए कितना आ रहा है तो 125 है और यहाँ पर जो ये यहाँ माइनस में है 125 तो माइनस ये 100 यहाँ पर है तो कितना बचा मेरे पास 25। फिर यहाँ पर 30 हो गया 55 और फिर यहाँ पर 2 हो गया 57 यानी कि -57 होगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 4 से भी, 5 से भी और 6 से 18 से यानी कि ये वर्ग 900 है जो कि 30 का वर्ग है और ये सभी से विभाजित हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी माध्यिका मानी कि इसका कहता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। इसको जोड़िएगा कुल मिल, ये जो है जोड़ना नहीं है, इसमें क्या करना है आपको सीरियली रूप से लिखना है छोटे से बड़े के क्रम में। तो छोटे से बड़े के क्रम में चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहला आपको देखिए क्या है 16 है, 17 है, 18 है और 19 है, फिर 20 है। 16, 17, 18, 19, 20 20 हो गया। फिर उसके बाद लिखते हैं तो उसके बाद जो है 25 है, 28 है, 30 है, 35 है। 25, 28, फिर 30 और फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 38। इस प्रकार से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब 10 पुर गया। अब देखिए ये बीच वाला होगा यानी कि इधर से 4 को हम ले लेते हैं, फिर इधर से ले लेते हैं 2, 2, 4। अब बचा है बीच वाला 25 और 20। तो 25, 20 कितना हो गया 45। 45 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कहता है 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लेड से गोले बनाए जा सकने वाली 1 सेंटीमीटर व्यास वाली लेड की गेंदों की संख्या कितना होगा? ये लेडों की गेंद की संख्या। अब जो है ये देखिए दोनों तरफ जो है लेड यानी कि दोनों तरफ गोला ही बन रहा है। तो ये 16 सेंटीमीटर व्यास है। चलिए इनको लिखते हैं तो 4/3 और कितना होगा पाई RQ। R का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 गुने 8 फिर गुना 8 पाई RQ हो गया 4/3। फिर इधर भी होगा 4/3 पाई और यहाँ पर क्या होगा RQ में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर व्यास वाली है। तो 1 सेंटीमीटर व्यास है तो इसको हाफ करेंगे गुना में 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। अब इस प्रकार से लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर 4/3 पाई और 4/3 पाई ये कट गया
अब बचा 8 गुना 8 गुना 8 गुना यहाँ पर जो है 2 दूना 4 दूना 8, तो 4 बार 8 को गुना कीजिएगा तो आपको कितना माना जाएगा 4096, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी कोड में जोड़ को गुना लिखा गया है और घाटे को जोड़ लिखा गया है और गुने को भाग लिखा गया है और भाग को घाटे लिखा गया है, तो इस प्रकार से संतुलित करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है गुना का मतलब भाग है, तो यहाँ पर हम भाग लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो है घाटा का मतलब जोड़ है, तो यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं। फिर कहता है भाग, तो भाग का मतलब घाटा है, तो यहाँ पर हम घाटा दे सकते हैं। अब देखिए 54 में से 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 + 3 9, 9 - 5 4 जाएगा तो कितना हो गया 5। अगले प्रश्न को देखें। कहता है अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अनु 35 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर जो है पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। चलिए यहाँ से अब देखा जाए, ये बिंदु हो गया, यहाँ एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। आपको पता है कि यहाँ पर ईस्ट हो गया और इधर वाले साइड वेस्ट हो गया और ऊपर वाले साइड नॉर्थ हो गया और नीचे वाले साउथ हो गया। अब कहता है अनु और बिट्टू एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अनु जो है 35 मीटर दक्षिण की ओर, अनु जो है यहाँ पर आ गया किधर 35 मीटर दक्षिण की ओर। अब कहता है फिर अपने दाहिने ओर मुड़ा और 45 मीटर चला। यहाँ इतना आया, फिर जो है यहाँ आ गया, तो फिर पश्चिम की ओर कहता है मुड़ा, तो पश्चिम की ओर मुड़ना है। चलिए पश्चिम की ओर यहाँ पर जो है इधर आएगा तो 15 मीटर चलेगा। फिर कहता है यहाँ पर अब दाहिने ओर फिर मुड़ता है, तो यानी कि इधर मुड़ेगा और 45 मीटर चलेगा। चलिए 45 मीटर चला दिए। अब कहता है कि उसी समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो बिट्टू भी यहीं पर है अभी। अब यहाँ से 25 मीटर बिट्टू कहाँ पर जाएगा, इधर आ गया, तो यहाँ पर जो है 25 इधर आ गया बिट्टू। अब कहता है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। फिर बिट्टू इधर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। तब कहता अब जो है अनु की स्थिति बिट्टू से किस ओर होगा। चलिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 35 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 45 है। इसका मतलब 15 मीटर जो है ये आगे बढ़ा हुआ है, ये 10 मीटर आगे बढ़ा हुआ है। अब कहता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 25 है, तो 10 मीटर तो ये बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर बचा कितना है इनकी दूरी, तो 15 मीटर ऊपर बचा हुआ है, बिट्टू 15 मीटर ऊपर है और ये 15 इधर से और ये 15 इधर से कट गया, तो 15 मीटर जो है उत्तर में है बिट्टू। तो इस प्रकार से होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बिट्टू जो है अनु से 15 मीटर उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यानी कि कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कहता है राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये गलत है, ऐसा तो निर्णय होना ही नहीं चाहिए। और कहा गया है दूसरा का निष्कर्ष में कि हाँ 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल हैं। देखिए 90% हो ना हो, लेकिन ये दुर्घटना में जो है ड्राइवर अंजाम देते हैं, तो ये सत्य है। तो बी विकल्प सत्य है और ये तो गलत ही है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित आकृतियों में उसे पहचानना है कि जो निम्न अक्षरों में कौन सा समूह जो है रसियन को दर्शाता है जो चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक वर्ग को दर्शाता है। वर्ग हो गया आपका क्या, वर्ग हो गया ए जो है वर्ग के अंदर है। अब कहता है रसियन को दर्शाता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि रसियन जो है आयत रसियन को दर्शाता है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये रसियने है। अब ए नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तो है, ये बी भी है, डी और सी, डी बी सी जो है रसियन है। तो ऑप्शन जिसमें होगा वो आंसर आपका होगा। तो डी बी सी जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उस संख्या का चयन करिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब देखिए 5 से जो है 2 बढ़ा तो 7 आ गया, 7 से 3 बढ़ा तो 10 हो गया, 10 से 5 बढ़ा 15, 15 से फिर 8 बढ़ेगा अब की बार तो 23 आ गया। अब देखा जाए तो
तो 23 से कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है 12 बढ़ा तो 35 आ गया। 35 से अब जो है 20 55 और 17 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 35 17 52 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंतर 1 है, फिर यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 3 है और यहाँ पर 8 और 12 के बीच अंतर 4 है, यहाँ पर अंतर जो है 5 है। अब यहाँ पर अंतर 6 होना चाहिए, यानी कि 1723 बढ़ना चाहिए। तो 52 है और प्लस 23 जो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 52 23 75 हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता एक परीक्षा में 10 छात्रों के औसत अंक जो है 25 थे। बाद में पाया गया कि एक छात्र ने अंक को गलती से यानी कि 43 के बजाय 34 के रूप में दर्ज कर दिया, यानी कि 43 था लेकिन उसने 34 ही माना। तो सही औसत क्या होगा, चलिए 10 छात्रों का 25 है तो इसका मतलब हो गया 25 10 250 कुल है। अब 43 के बजाय 34 लिखा, यानी कि 9 कम लिखा तो 9 इसमें ऐड करते हैं तो हो गया कितना 259। अब संख्या कितना है 10, तो 10 यहाँ पर एक शून्य दशमलव हो जाएगा तो 25.9 हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अगला सवाल देखा जाए। कहता एक थोक व्यापारी जो है 25% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और वह खुदरा व्यापारी जो है 20% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। अगर ग्राहक 2400 रुपया में भुगतान करता है तो थोक व्यापारी जो है कितने रुपया में ख़रीदा था। अब देखिए 125/100, फिर दूसरा जो है लाभ में ही बेचा है तो 120/100 हो जाएगा, इजकल टू कितना 2400, यानी कि फिर बचता है, यानी इतना लाभ होने के बाद अंतिम में 2400 में वो खरीदता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर 25 चौके 100 25 25, अब 20 छंके 100, अब 20 पंचे 100, यहाँ पर कट गया 5 5, अब नीचे बचा है 4, ये 6 से काटेंगे 6 चौके 24 यानी 400, 400 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता एक राशि के 4 साल में 7.5% की दर से 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त किया है, तो वह राशि क्या है, यानी कि साधारण ब्याज प्राप्त किया है 1200 4 साल में 7.5% दर से, तो राशि क्या है, तो P/SI यानी कि 1200 बराबर 100/RT। आर कितना है, आर मेरा है 7.5% गुना टी है 4, ये दशमलव को जो है ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब काटा जाए 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, ये 12 कट जाएगा 112 में। तो यहाँ पर जो है 4 पर कितना शून्य हो गया, 3 शून्य हो गया, अर्थात 4 पर 3 शून्य का मतलब हो गया आंसर 4000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है A+B बराबर जो है 3 है और AB बराबर दिया हुआ है A गुना B बराबर -4, तो AQ + BQ का मान क्या होगा। देखिए A का मान हम मान लेते हैं कितना है 4 है, A का मान मानते हैं 4 और B का मान मानते हैं -1, तो कितना हो गया, आपका आंसर आ गया 3। उसी प्रकार से 4 गुना -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब 4 के क्यूब करते हैं और यहाँ पर प्लस है, प्लस क्या करते हैं -1 का क्यूब करेंगे, तो 4 चौके हो जाएगा, 4 चौके 16 चौक 64, 64 यहाँ पर 1 गुना 1 गुना 1 यानी -1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 63। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है त्रिभुज XYZ त्रिभुज PQR के समान है यदि XYZ जो है XYZ और PQR की परिधियों का अनुपात 3:2 है और यदि PQ 6 सेंटीमीटर है तो XY की लंबाई क्या होगी। तो XY की लंबाई पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों को देखा जाए। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो लाल मिट्टी के बारे में सत्य कथनों की बात है तो यही हो जाएगा कि इसमें लौह यौगिक समृद्ध रूप से पाया जाता है, क्योंकि ये लोहे के ऑक्साइड के कारण से ये जो है लाल यानी कि लाल रहता है। अगला सवाल देखें। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये किस देश ने इसे भेंट दिया था, तो ये फ्रांस ने इसे उपहार में दिया था। अगला सवाल को देखा जाए। भारत के किस शहर को उद्यान का शहर अर्थात गार्डन सिटी कहा जाता है। बंगलुरु को। अगला सवाल देखा।
तो कहता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है। अगला सवाल देखे जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में सही नहीं है, तो देखा जाए विकल्प को। कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात सत्य है। और कहता है वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा तक सीमित रहती है, यानी इच्छा तक नहीं, इसे अपने पद पर या 62 वर्ष तक ही रह सकते हैं। और कहता है वह जो उसे किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये बात सत्य है। और उसे प्रमाणित अभद्र व्यवहार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, ये भी बात सत्य ही है। तो आपका जो है केवल हो जाएगा बी जो है गलत था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, तो सुलेखक की बात करें तो ये लेखक यानी कि लिखने वाले जो है काम किया था, तो वह था प्रेम बिहारी राय ज़्यादा। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से उपबंध प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करता है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता यह है प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना के अनुसार आपको मिलता है। अगला सवाल, निम्न में से किस वर्ष जो है फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश किया था, तो फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश किया और 1956 में यह अधिनियम पास हो गया। तो जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ तो उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। अगले सवाल को देखा जाए, निम्न में से किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में नहीं जोड़ा गया था, तो वो नहीं जोड़ा गया था, तो यह था अनुच्छेद 38। अगले सवाल को देखें, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता क्या है, तो ये आदर्श आचार संहिता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट किया गया बातें। अगले सवाल को देखें, भारत की संघीय व्यवस्था, तो संघात्मक विशेषता भारत में लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला सवाल देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला सवाल, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना % है, तो यह है 2.86%। और जनसंख्या की बात करें तो 8.6% होता है। और क्षेत्रफल में भारत 12वें, और फिर क्षेत्रफल में जो है बिहार भारत में जो है 12वें स्थान पर और जनसंख्या में 3रे स्थान पर है। अगला सवाल, डायबिटीज़ से पीड़ित जो है मरीज के मूत्र के नमूने अर्थात सैंपल में क्या होता है, तो डायबिटीज़ से जो व्यक्ति मूत्र से यानी कि पीड़ित रहेंगे तो उसके मूत्र से सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यानी कि ये सभी पदार्थ मिलते हैं सैंपल के नमूने के तौर पर। अगला सवाल देखें, कहता है उपग्रह अर्थात सैटेलाइट चलता है, तो उपग्रह चलता है पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण से। अगला सवाल देखें, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाला कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, तो ये और अम्लीय ऑक्साइड के होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, एक मनुष्य स्मृति अर्थात मेमोरी लॉस बैठा है, यानी कि एक मनुष्य जो है स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, तो इसके मस्तिष्क का प्रभावित होने वाला भाग हो जाएगा परम मस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम। अगला सवाल देखें, पके हुए टमाटरों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें कैरोटीनाइड के कारण से होता है पके हुए टमाटर का लाल रंग। अगला सवाल कहता है कार्बोरेंडम क्या है, तो कार्बोरेंडम है SiC। अगले सवाल को देखें, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल रहता है। अगले सवाल को देखें, कहता है कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 8 व्यक्ति 12 दिन तक काम करता है, इसके बाद 8 व्यक्ति और आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो शेष काम वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए 16 गुना 12 कीजिएगा, ये 14 गुना 16 कीजिएगा, क्योंकि 14 व्यक्ति जो है 14 व्यक्ति 16 दिन में करता है, इसका मतलब हो गया 16 चौके 64 और 16 के 16 6 22 यानी कि 224 काम है। अब कहता है 8 व्यक्ति जो है 12 दिन तक काम किया, यानी 12 थे 96 काम घटाना है, तो यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो गया, और 128 बचा है,
पहले 8 व्यक्ति था, फिर कहता है 8 व्यक्ति आ जाता है, तो यानी कि 16 व्यक्ति हो जाता है। 16 व्यक्ति हो जाता है, अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 8 बार में जो है 8 हो जाएगा। कहता है 700 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि A को B से आधा और B को C से आधा। चलिए विभाजित करते हैं। तो A को हम मानते हैं कि C को 400 दिए और C से आधा देंगे B को 200, फिर B को देंगे B से जो आधा देंगे A को, यानी कि A को देंगे 100। तो 4 2 6 1 7, इस प्रकार से 700 पुर जाता है। अगला सवाल देखा जाए। शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष आधी दूरी को जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो पूरी दूरी लगभग कितना है। तो पूरी दूरी जो है आपको हो जाएगा लगभग 3.1 किलोमीटर आता है इसके आसपास, तो लगभग हो जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखें। कहता है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ठीक है। उसके बाद कहता है 5 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र मानते हैं पिता की कितना है, पिता की उम्र मानते हैं कि 32 वर्ष है। तो पुत्र के 4 गुना है, तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 8। अब कहता है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 3 वर्ष, और 5 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र कितना हो जाएगा 27 वर्ष। अब देखिए इसका 9 गुना है ना, 9 × 27, तो 27 हो गया, यानी कि 32 वर्ष वर्तमान में है। अगला सवाल कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में AB का अर्थ होता है 25 और BC का अर्थ होता है 57। देखिए B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, यानी कि B का है इस्तेमाल 5 के लिए किया जाता है, और A का इस्तेमाल हो जाएगा 2 के लिए, और C का इस्तेमाल हो जाएगा 7 के लिए, और D का यहाँ पर जो है B जब 5 हो गया तो D 8 हो गया करेगा। अब देखा जाए तो C का जो है इस्तेमाल किया गया, तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पर 7। तो 7 शुरू में जो होगा, फिर A का मान हो जाएगा 2, तो 7 2 ऑप्शन नंबर जो है आपको केवल C में ही मौजूद है, तो आंसर यही हो जाएगा। फिर D का 8 हो जाएगा जिस प्रकार से है, और B का जो है उसी प्रकार से हो जाएगा 2, B का हो जाएगा 5। अगले सवाल को देखें। पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र मतलब हो गया कि वह मेरे पिता के पुत्री हैं। तो मेरे पिता के पुत्री हैं, तो वह महिला का यह क्या है, भाई है, यानी कि दोनों भाई बहन हैं। अगला सवाल देखें। कहता है उस विकल्प का चयन करिए जो वही संबंध साझा करता है जो दिए गए समूह में है। तो यहाँ पर जो है 15 सतह कितना हो गया 105, प्लस जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 110। उसी प्रकार से 18 × 5 = 90, प्लस 5 करेंगे तो 95। अगले सवाल को देखें। कहता है कथन और कारण निष्कर्ष दिया गया है, चलिए इनको बनाते हैं। कहता है सभी बल्ब छड़े हैं, ये हो गया बल्ब, तो ये हो गया बल्ब और ये हो गया छड़, सभी बल्ब जो है छड़े हैं। कहता है कोई छड़ बंदूक नहीं है, तो कोई बंदूक छड़ नहीं है, तो बंदूक यहाँ हो गया। अब कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी छड़ें बल्ब हैं, सभी छड़ बल्ब नहीं है, कुछ छड़ जो है बल्ब हैं, लेकिन सभी बल्ब छड़ हैं क्योंकि ये इसके अंतर में है। अब कहता है कोई छड़ बंदूक नहीं है, जब यहाँ पर लिख लिया है कि कोई छड़ बंदूक नहीं है, तो कोई छड़ बंदूक नहीं है, तो यानी कि ये लिखा गया है, ये सत्य है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी किस प्रकार से क्या आएगा, देखते हैं। 8 × 24 हो गया, और 6 दूना 12, तो कितना बार में गुना होगा, तो 12 दूना 24। उसी प्रकार से 6 चौके 24 और 8 × 24 एक बार में कट गया। ठीक उसी प्रकार से 12 × 96 और 6 चौके 24, 24 से भाग देंगे 96 में, कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि मिट्टी को हवा कहा जाए और हवा को चावल कहा जाए, चावल को आटा और आटा को जल, जल को दूध कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो मछली कहाँ रहेगी, यहाँ पर देखिए कहा जाए जो कहे वहीं पर पकड़िए। तो यहाँ पर मछली कहाँ रहेगी, तो मछली रहती है जल में, और जल को क्या कहा गया है, तो जल को यहाँ पर देखिए जल को कहा गया है क्या, जल को दूध कहा जाए, तो मछली कहाँ में रहेगी, दूध में रहेगी। अगले प्रश्न को देखें। कहता x और y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए x y
5, 3 और 4, 6 के सम दूरस्थ हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3y - x = 9। अगला सवाल देखा जाए। कहता है एक तरफ जो है तीर्थंकर दिया गया है, एक तरफ जो उससे संबंधित प्रतीक दिया गया है। तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे उसके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो ये था सर्प। आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव का था वृषभ, और महावीर का सिंह था, और शांतिनाथ का हिरण था। इस प्रकार से मैचिंग हो जाएगा। अगला सवाल को देखा जाए। कहता है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है। तो प्रभास गिरी जो है ये तीर्थ स्थल है जैन धर्म वाले को, और ये जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है यानी कि सच है। तो यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है, ये बात सत्य है। कहता है इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है, ये भी बात सत्य है। और कहा गया दुर्भाग्य से इसकी प्रमाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है, तो ये गलत है। केवल व केवल आपका जो है 1 और 2 कथनें जो है सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 2। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई सांकेतिक मुद्रा यानी कि तांबे की जो मुद्रा चलाई गई थी प्रचलन में असफल रहा था। तो कारण यही था कि राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष प्रकार का जो है चिन्ह नहीं दिया गया था, पहचान चिन्ह, यानी कि वह टकसाल पर जो है पहचान चिन्ह नहीं देने के कारण जो है ये विफल रहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखें। मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, और अंतिम शासक की बात करें तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, या जिसे बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि यह 1857 में भाग लिया था। इसे रंगून भेज दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से कौन सा कथन जो है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सत्य है। तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में यही सत्य है कि यहाँ पर एकीकृत और एकहरी न्यायिक पद्धति को अपनाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद में दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को विशेष यानी कि राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसके तहत जो इसको अनुच्छेद 239 के 1A तहत जो है इसे रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 गुना है। इस कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल उसके फर्श के क्षेत्रफल का 28/15 गुना है। तो कमरे की ऊंचाई तथा लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो कमरे की ऊंचाई और लंबाई का अनुपात हो जाएगा 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 6,000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रति वर्ष 10% छमाही है। छमाही 10% दर से जो है 1 वर्ष का क्या होगा। तो एक अगर छमाही रहता है तो क्या करते हैं, दर में जो है 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुना करते हैं। तो हमें 5% के दर से जो है 2 वर्ष का निकालना है। तो 6,000 रुपया दिया हुआ है, तो 6,000 गुना 105/100 गुना 105/100। अब यहाँ से 2 शून्य कट गया, फिर 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, और यहाँ से जो है 5 दूना 10 हो गया, और 21 पचे 105 और 2 तिया 6। तो एक यानी कि 21 तिया 63 गुना 105। तो 105 गुना कितना कीजिएगा, 63 कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 6615। तो 6615 आएगा, जिसमें कि 6,000 आपने मूलधन लगाया तो 615 रुपया आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है किससे। तो कोलेस्ट्रॉल का जो है असामान्य स्तर जो संबंधित है तो वो हो जाएगा धमनियों का जो है कठोर हो जाना, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल के जो है असामान्य स्तर वृद्धि होने से धमनियों जो है कठोर हो जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है डीडीटी हमारे शरीर के किस ऊतक में संचित होती है। तो डीडीटी हमारे शरीर के जो है वसा ऊतक में संचित होती है।
अगले प्रश्न को देखें। कहता है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी यूएनओ दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस। अगला सवाल देखा जाए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, तो यह है हैदराबाद में। अगला सवाल देखा जाए। कहता है वर्तमान G7 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो G7 का जो है गठन किया गया था फ्रांस के द्वारा से। ये जो है उस समय 6 ही थे, तो इनर 6 कहलाते थे, जो कि वर्तमान में जो है G7 है। इससे पहले इसे ये जो है G8 था, जो कि ब्रिटेन अलग हो गया है। अगला सवाल देखा जाए। इनमें से कौन सा फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है? तो डुरेंट कप फुटबॉल है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल है और DCM ट्रॉफी भी कप जो है फुटबॉल से है, जबकि दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल देखा जाए। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार पाने वाला कौन सा जो है प्रथम भारतीय था? तो प्रथम भारतीय की बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता, तो 1913 ईस्वी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था और मदर तेरेसा 1979 में, CV रमन को 1930 में और BS नैपल को 2001 में। अगला सवाल देखा जाए। कहता है निम्न में से किस वर्ष जो है निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था से एक सदस्यीय संस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया? तो 1989 में जो है ये एक सदस्य था, फिर जो है उसके बाद 1989 में इसे बहुसदस्यीय दे दिया, फिर 1990 में इसे जो है एक सदस्य कर दिया गया, फिर 1993 आया तो इसे अंततः बहुसदस्यीय कर दिया गया, यानी कि एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। अगले सवाल को देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST काउंसिल का उल्लेख है? तो GST परिषद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 279 के क में है या फिर ए में है, क्योंकि इसके लिए जो है 104वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। अगला सवाल देखा जाए। कहता है जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है यानी किया जाता है? तो जिगर शब्द का प्रयोग किया जाता है बिलियर्ड्स खेल में, ऑप्शन नंबर C। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।